हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यानी मेजरिंग जो डिवाइस है और स्केल है, उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन ओशियन। यानी ओशियन के अंदर जो सबमर्ज ऑब्जेक्ट होता है उसको लोकेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ये है। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, सोनार जो होता है, या सोनार जिसको बोलेंगे सोनार, ये होता है। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब वेव इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपका शिप है, तो इसमें लगा रहता है, ठीक ना। इसके अंदर कोई सबमरीन है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको पता करने के लिए तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं, फिर ये रिबाउंड होकर वापस आता है। तो इससे पता लगाते हैं कि कितना डिस्टेंस पे है, क्या है, कितना साइज है, ठीक है। ये सोनार की खासियत होता है। ऑडियोमीटर से क्या करते हैं, तो ऑडियोमीटर से साउंड का जो इंटेंसिटी होता है वो पता करते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो जो स्मॉल स्केल पे जो करंट होता है उसको पता करते हैं। यानी एक तरफ से ये करंट पता करने के लिए होता है। और सेक्टेंट क्या होता है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होता है, जो डिस्टेंस पे होता है, जैसे सेल्सियस बॉडी होता है, उसके बीच में एंगुलर डिस्टेंस पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। उसी के बारे में यहाँ लिखा है कि सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। और ये ओशियन के अंदर चाहे पानी के अंदर कोई जो होता है उसको इस्तेमाल पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का पल्स भेजा जाता है, उसी वहीं बाउंस बैक करता है, तो उसे पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सोनार इज मोस्टली यूज फॉर, तो किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो जनरली नेविगेटर में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ओशियन में जो होता है ना उसमें इस्तेमाल करते हैं। आइसबर्ग हो चाहे सबमरीन हो दुश्मन का, उसको पता करने के लिए। सोनार में कौन सा वेव इस्तेमाल करते हैं, तो पहले ही क्वेश्चन बताया जा चुका है कि हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल करते हैं। कौन सा वेव इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसी में नीचे लगा रहता है मशीन, उसी से हम लोग पता लगाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का कुछ इंपॉर्टेंट भी है, इसका खास यूज भी है, इसको आप लोग देख लेंगे। पहला तो इसका हर्ट्ज जो होता है, जैसे एक होता है ना कि एक ऑडिबल साउंड वेव होता है, ठीक ना। ये भी वेव है, तो एक ऑडिबल साउंड वेव होता है जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं, ठीक है। और 20,000 से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो जानवर इसका इस्तेमाल करते हैं, बैट है, डॉल्फिन है, सबमरीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है अल्ट्रासोनिक वेव का, तो कुछ ऐसा गैजेट होता है जो टेढ़ा मेढ़ा है, वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, तो वहाँ इस वेव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई मेटालिक रॉक है, चाहे कोई मेटल का बना हुआ कोई बड़ा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्रैक है कि नहीं, जो बिल्डिंग में बनते हैं चाहे फ्लाईओवर में, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए कि क्रैक है कि नहीं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, एक मेडिकल मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है इसमें कि आपके बॉडी पार्ट सही है कि नहीं, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक लिथोट्रिप्सी होता है, मतलब कि किडनी उडनी में अगर स्टोन हो जाता है तो उसको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़त्म करने के लिए। फिर इंफ्रासोनिक तो बताया गया था कि 20,000 हर्ट्ज से इसका कम होता है फ्रीक्वेंसी। और इसमें कौन से जानवर को इस्तेमाल करते हैं, वेल्स, एलिफेंट, रिनो, ये सब कुछ इसको सुन सकते हैं, ठीक ना। और कुछ नेचुरल एक्टिविटी होता है जहाँ इसको निकलता है, जैसे वल्केनो हो गया, एवलांसेज हो गया, जो बर्फ़ होता है ना कि बर्फ़ का नदी बहने लगता है डायरेक्ट एक आरी, तो फिर यह भूकंप आता है तो इसमें निकलता है। देखते होंगे कि जब भूकंप आता है तो कुछ जानवर पहले ही अपना जगह चेंज कर लेते हैं, सेफ जगह पहुँच जाते हैं, तो उन लोगों के पास इंफ्रासोनिक को ऑब्जर्व करने की खासियत होता है, ठीक ना। अगर इसको वेवलेंथ में देखेंगे तो सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का होता है, ठीक ना। ये सबसे बड़ा है, ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से ऐसे आएगा, ठीक ना। और फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो रेडियो वेव आता है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा, एक्सरे, गामा, ठीक ना। साउंड में इसको ऑडिबल कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा साउंड में, ठीक है। नेक्स्ट, द पैटर्स इज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड का इंटेंसिटी सुनने के लिए इसमें कौन सा डिवाइस है इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑडियोमीटर होता है साउंड की इंटेंसिटी पता करने के लिए, ठीक ना। ऑडियोफोन क्या होता है, एक तरफ से हियरिंग ऐड है, क्या है, ये हियरिंग ऐड है, ठीक ना, मतलब कि आपको कान में कम सुनाई दे रहा है तो आप ये लगा सकते हैं ऑडियोफोन। फिर एनोमीटर क्या होता है, तो विंड स्पीड बताता है, क्या बताता है, विंड स्पीड बताता है एनोमीटर, ठीक है। और इसी तरह एक होता है विंड वेन होता है, ठीक ना, वो क्या करता है, वो डायरेक्शन बताता है। फिर क्रोनोमीटर क्या होता है, क्रोनोमीटर उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में होगा तो ये एक्यूरेट टाइम पता लगाना होगा, तो उसके बारे में ये बताता है, ठीक ना।
एक्यूरेट टाइम पता लगाना, ये भी नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कोई एल्टीट्यूड पे क्या टाइम है एक्यूरेट, समुद्र में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रोनोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ऑडियोमीटर क्या है, यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वाइल एनोमीटर क्या होता है, ये विंड स्पीड मेजर करता है, ठीक ना। अगर डायरेक्शन पता करना है तो विंड फैन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर विंड का स्पीड या फोर्स पता करना हो तो हम लोग एनोमीटर इस्तेमाल करेंगे। क्या पता करेंगे, सॉरी एनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे विंड का स्पीड पता लगाने में या विंड का प्रेशर पता लगाने में। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता करना है तो वहाँ बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्रोनोमीटर क्या है, तो एक टाइम पीस मतलब है, एक तरह से टाइम डिवाइस है जो एक्यूरेट बताता है, ठीक ना, एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है, ठीक ना। फिर इसके अलावा अगर देखेंगे तो और इसी में लिखा है कि इसका सी पे या कोई हाई एल्टीट्यूड मतलब कि डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर बाय एनोमीटर, तो एनोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, आता है बार बार, इसीलिए इसको फिर इसको रिपीट किया गया है, तो इसका ध्यान रखेंगे। एनोमीटर क्या है, ये जो विंड होता है उसका स्पीड या फोर्स बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या है, फोर्स ऑफ विंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ वाटर का पता लगाना है तो फाइडोमीटर होता है, ठीक ना, मतलब समुद्र का डेप्थ पता लगाना हो चाहे वाटर का डेप्थ, तो ये फाइडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर पता लगाना है तो क्या करेंगे, फोटोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना, फोटोमीटर। अगर साउंड का इंटेंसिटी पता लगाना हो तो फोनोमीटर होता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर फाइडोमीटर, फोर्स ऑफ विंड एनोमीटर, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, फोटोमीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर बाय, तो विंड का वेलोसिटी किससे मेजर किया जाता है, तो वंस अगेन सेम क्वेश्चन है, तो एनोमीटर होगा, ठीक ना। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोमीटर क्या है, तो हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं, रिलेटिव जो डेंसिटी होता है लिक्विड का उसको हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। विंड से क्या करते हैं, तो विंड का डायरेक्शन पता लगाते हैं, ठीक ना, इससे विंड का डायरेक्शन पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखिए एनोमीटर है तो विंड स्पीड ये सही है। नेक्स्ट है एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से और विंड स्पीड को एनोमीटर से, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब रिपीट हो रहा है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर टैक्योमीटर क्या है, तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस दे रखा है, तो ये गलत है, ठीक ना। प्रेशर डिफरेंस चाहे प्रेशर को पता करने के लिक्विड का वो सब हम लोग मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टैक्योमीटर से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप हिली एरिया है वहाँ पे अगर उसका डेप्थ पता लगाना है तो वहाँ पे टैक्योमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर क्या है, तो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन तो आसान था, ये थोड़ा मुश्किल था, तो अब ये सही है तीनों, तो इसी तरह से ये गलत हो जाएगा, तो यही बताना है, तो आंसर आपका गलत वाला पूछा गया था, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, 3 गो करेक्टली मैच है। यहाँ बताया है टैक्योमीटर क्या है, टाइप ऑफ थ्योरेटिकल यूज्ड फॉर रैपिड मेजरमेंट एंड डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रो ऑप्टिकली डिस्टेंस, मतलब पता करने के लिए हाई, मतलब ये हाईली ऑटोमेटेड होता है। और जैसे मान लीजिए कि सर्वे कर रहे हैं किसी ज़मीन का किसी पहाड़ का, तो वहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। पायरोमीटर क्या होता है, तो हाई टेम्परेचर को जो डिस्टेंस पे कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे सन उन हो गया, स्टार हो, तो वहाँ पे या भट्टी वट्टी हो गए, तो उसमें पायरोमीटर का इस्तेमाल करता है। एनोमीटर क्या है, विंड स्पीड बताएगा, ठीक ना। और एमीटर क्या है, करेंट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या होगा, एमीटर होगा, ठीक ना। एमीटर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये भी एक तरह से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही पता करते हैं, लेकिन अगर एक नोन का अननोन के साथ रेफरेंस करके इसको पता करते हैं, जैसे EMF इसमें देखे होंगे, इसका लिखा रहता है, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सही है। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट, ये भी सही है। पोटेंशियल मीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी सही है, इसी को EMF बोलते हैं, EMF। कैसे, इसमें क्या होता है, अननोन मतलब कि इससे नोन को पता किया जाता है, सॉरी नोन का रेफरेंस लेके अननोन पता किया जाता है। गैलेनोमीटर क्या होता है, तो गैलेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट पता करते हैं, ठीक ना। करंट कितना उसमें फॉलो हो रहा है, मतलब कोई डिवाइस है उसमें, मान लें कि स्मॉल स्केल पे करंट पता करने के लिए गैलेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सर्किट में नहीं डिवाइस के अंदर होता है। रेसिस्टेंस को जनरली ओम मीटर से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है, तो नॉट मैच पूछा था, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये भी सही होता है तो आंसर ये हो जाता। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट या फंक्शन ऑफ करंट बाय डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल, इसमें बता रहा है, ठीक ना। और रेसिस्टेंस को ओमीटर से मेजर करते हैं। फिर पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, पायरोमीटर से क्या करते हैं, तो जो हाई टेम्परेचर था उसको मेजर किया जाता है, और ये मतलब डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है पायरोमीटर से, ठीक ना। एयर प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, तो अगर विंड प्रेशर आता है तो हम एनोमीटर आता है, अगर एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है तो बैरोमीटर कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, यहाँ पे आप हाइग्रोमीटर के साथ जाएंगे, ठीक ना। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी पता करते हैं। और डेंसिटी तो ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक ना। लिक्विड का अगर डेंसिटी पता करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब गैस का। पैरामीटर क्या होता है, तो वहीं बताया है कि रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मामीटर होता है, इसमें रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। और इसमें एक बोल्ट्जमैन लॉ होता है, उस पे होता है, जिसको ई प्रोपोर्शनल होता है टी के पावर 4 से, ठीक ना। ये लिखा है ई प्रोपोर्शनल टी के पावर 4 है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर के पायरोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। हाई टेम्परेचर के पैरामीटर। फोटोमीटर क्या होता है, तो ये लाइट का इंटेंसिटी मेजर किया जाता है, ठीक ना, लाइट का इंटेंसिटी। और फोनोमीटर से साउंड का इंटेंसिटी मेजर किया जाता है, ठीक है। पैकानोमीटर क्या होता है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहे डेंसिटी मेजर करने के लिए पैकानोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। फोटोमीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर फोनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। और पैकानोमीटर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पैरोमीटर, तो पैरोमीटर में क्या है, रेडिएशन वाला होता है, ठीक ना। ये दो टाइप का होता है, एक होता है पायरोहेलियोमीटर और एक होता है ये रेडिएशन थर्मोमीटर, जिसको बोलेंगे ये वाला, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, रेडिएशन थर्मामीटर होता है, ठीक ना। द थर्मामीटर विच यूज टू मेजर, मतलब 2000 अगर डिग्री इतना पे सेल्सियस पे है तो उसको मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे, तो वंस अगेन वही होगा पायरोमीटर वाला, देख लेंगे किसमें पैरामीटर है, तो टोटल रेडिएशन पैरोमीटर, ठीक ना। तो ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए मरकरी थर्मामीटर जो हम लोग देखते हैं नॉर्मल सा वो है, गैस थर्मामीटर अलग अलग है, ये वाला ज़्यादा आप लोग देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर के लिए पैरोमीटर के साथ जाएंगे, ठीक ना। और रेडिएशन वाला पैरोमीटर होता है ये। टोटल रेडिएशन पैरोमीटर यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज सूटेड स्पेशली फॉर मेजरमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट या एनी सरफेस, मतलब वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे उस सरफेस पे, तो उसका हम लोग यहाँ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर एवं 1500 डिग्री, मतलब 1500 डिग्री से अगर ज़्यादा है उसको तो मेजर करना है, तो 2000 के लिए वही है, तो यहाँ भी वही इस्तेमाल करेंगे पैरोमीटर। तो देखेंगे इसमें पैरोमीटर कौन है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, तो यही होगा, ठीक ना। ये भटकाने के लिए दिया है कि प्लेटिनियम लगा रहेगा तो ऐसा कुछ, ठीक ना। तो पैरोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ये तो और छोटा कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। क्लिनिकल अगर थर्मामीटर कहेंगे तो यानी हम लोग जो बीमार होते हैं तो मेजर करने के लिए, तो वो उसमें और मरकरी होता है, ठीक ना। और डिजिटल भी आता है। पायरोहेलियोमीटर क्या होता है, तो ये भी एक तरफ से रेडिएशन पायरोमीटर है, ठीक ना। ये भी दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। तो क्या है, ये सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए होता है, ठीक ना। इसमें से टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक ना। ये टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स तो ये बहुत कम होगा, नॉर्मल होगा, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। एयर टेम्परेचर ये भी रूम टेम्परेचर, सन स्पॉट नहीं, ये होगा, ठीक है। पायरोहेलियोमीटर ये भी पैरोमीटर का मतलब कि पायरोमीटर का एक टाइप है, दो टाइप का होता है, ठीक ना। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ डिवाइस दैट यूज टू मेजर सोलर रेडिएशन, एक पायरोहेलियोमीटर होता है और एक होता है पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेजर बाय मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो मैनोमीटर से प्रेशर जो मेजर किया जाता है गैस का, ठीक ना। गैस का जो प्रेशर होता है, गैस या फ्लूइड कहेंगे, उसको मैनोमीटर से मेजर करते हैं। एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बैरोमीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, तो ये होता है हाइड्रोमीटर, क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। तो ये था 16। नेक्स्ट, मैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज ए कॉलम ऑफ लिक्विड टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड या गैस, ठीक है। और इसको प्रेशर ही बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मतलब कि प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड किससे मेजर किया जाता है, हाइड्रोमीटर से, खासकर यहाँ रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक ना। तो ये था।
नेक्स्ट तो आज इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तब तक से आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।